तो दोस्तों एसबीआई क्लर्क 2025 का फाइनल रिजल्ट अभी पेंडिंग है और जिन भी स्टूडेंट्स ने मेंस का एग्जाम लिखा था 21 नवंबर 2025 को, ये वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। और अब जनवरी 2026 आ चुका है, तो अब यहाँ पे हम ईगरली वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। लेट्स सी कि हम इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ तो क्लैरिटी हमें नहीं मिली हुई है किसी टाइम की, राइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है कि जब आपका मेंस का एग्जाम हो गया था एसबीआई क्लर्क का, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो कब अनाउंस होता है, ताकि थोड़ा आपको एक आइडिया लग पाए और आप थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कर पाओ इस टाइम पे कि इस टाइम तक हम अपना जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इस मंथ में हम अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट देना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, राइट। वो अभी इतना ऐसे पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि आपको कभी भी रिजल्ट देखने को लास्ट अब मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट कि इस टाइम तक आपका जो मेंस का रिजल्ट है वो आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे अब काफी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है वो हो गए, और वो वाले स्टूडेंट्स भी जिन्हें लगता है कि हमारे 50-50 चांसेस हैं, यहाँ पे बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं क्योंकि हम उसी हिसाब से अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। अगर हमारा हो जाता है इस बार तो तब तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी होता है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं इस हिसाब से और उस हिसाब से प्लान कर पाएं, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इस पे बात नहीं करूंगी कि कितनी कट ऑफ जाएगी या फिर क्या एक्सपेक्टेड है, होगा नहीं होगा, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ रिजल्ट के टाइम पे बात कर रहे हैं कि कब आपका आ सकता है। तो ये ट्रेंड आपके सामने है, ठीक है। लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपका जो मेंस का एग्जाम हुआ था 21 में, इस टाइम पे आप देख सकते हो 7th ऑफ मंथ में यहाँ पे हुआ था। उसके बाद जो आपका नवंबर में आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा 3.5 महीने का टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब नवंबर के मिड में ही आपका यहाँ पे अनाउंस हुआ था इस तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जनवरी 15 को 2023 में आपका पेपर हुआ है मेंस का, और साथ ही यहाँ पे जो अनाउंस हुआ है रिजल्ट वो मार्च में हुआ है। तो एक तरीके से आपका 3 मंथ्स का टाइम आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, या फिर 2.5 मंथ्स का हम यहाँ पे टाइम बोल देते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फरवरी और मार्च के बीच में 2 दिन में आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था, और मेंस का जो रिजल्ट आया था वो जून में आपका 24 में आया था, ठीक है। 2024 में आपका जून में रिजल्ट आया हुआ था। वही बात करें फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आपका अप्रैल 10-12 को एग्जाम हुआ 2025 में ही मेंस का, और यहाँ पे जून के 2025 में आपका रिजल्ट आ गया। तो कौन सा हो गया, मई जून, और आपका ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम ऑलमोस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं एवरेज कि 2 मंथ्स का टाइम आपको यहाँ पे भी देखने को मिला, गैप आपको मिला है, ठीक है। अब अगर जैसे हमारा 21 नवंबर 2025 में एग्जाम हुआ था, तो हमारा अभी जो रिजल्ट है वो कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रेंड के हिसाब से। तो आप एक चीज तो देख सकते हो, नवंबर हो चुका है आपका, दिसंबर कंप्लीट हो चुका है, जनवरी भी 12 हो चुकी है ऑलरेडी, और यहाँ पे अब बात आती है कि अब रिजल्ट जो है वो कब आएगा। तो दिसंबर का पूरा मंथ आ चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 मंथ्स के अराउंड तो आपका टाइम लगेगा ही लगेगा, या 2 मंथ्स का अराउंड टाइम हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑन एवरेज अगर मैं देखूं तो 2 से 3 महीने के बीच में, ठीक है, 2 to 3 मंथ के बाद आपका जो गैप है, मतलब मेंस के एग्जाम से लेकर आपका फाइनल रिजल्ट के बीच में आपका जो मतलब रिजल्ट अनाउंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सोच सकते हैं कि जनवरी में जब एग्जाम का रिजल्ट अब अगर आ भी रहा है तो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी। तो देखो 12 जनवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है गाइस, तो आई थिंक आपका जो रिजल्ट आएगा वो 4th वीक में, या फिर मैं बात करूं तो लास्ट 5 to 10 डेज ऑफ जनवरी आपका यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जनवरी तक आपको आराम से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग आई नो वेट तो कर ही रहे हो, तो इस टाइम तक आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लास्ट 5 to 10 डेज ऑफ जनवरी। एंड आई होप आप सभी ने, जिसने भी बहुत अच्छे से मेहनत करी है, और आप सभी को वैसे पता ही होगा कि मेंस में आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और आप लोग जितनी तैयारी करके जाते हो तो एक्यूरेटली तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जितना भी आपने अटेम्प्ट किया है, अगर वो काफी अच्छा अटेम्प्ट है तो आप पॉजिटिव रिजल्ट तो वैसे भी अपना एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। बाकी अगर आपने एक्यूरेटली नहीं किया है पेपर और अटेम्प्ट आपका अच्छा है तो फिर वहां पे थोड़ा सा 50-50 चांसेस रह जाते हैं। और अगर किसी के कम भी अटेम्प्ट है,
आपको लग रहा है कि मैंने पिछले सालों के मुकाबले जो कट ऑफ टाइप की जाती रहती हैं या दूसरे बच्चों के हिसाब से मैंने कम अटेम्प्ट किया है, बट आपको अभी निराश नहीं होना है गाइस। आई विल सजेस्ट कि रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट के दिन का वेट करो। तब तक कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके मत चलो कि मेरा होगा ही नहीं, पूरा ही नेगेटिव अभी नहीं जाना है। देयर आर 50-50 चांसेस, तो आप पॉजिटिव ही रह लो, ठीक है तब तक। और नहीं भी अगर आपके फेवर में एग्जाम आता है तो इट्स ओके, देयर आर सो मेनी चांसेस। आपका इस बार इस वाले टाइम में नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट एग्जाम में भी आपने दिया होगा कोई और एग्जाम, IBPS क्लर्क का आपने दिया होगा, उसका आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे मायूस होने की बात नहीं है। आई विल सजेस्ट रिजल्ट का वेट करिए और आराम से उस टाइम पे अपना रिजल्ट चेक करिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि आपका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ जो रिजल्ट है वह SBI क्लर्क के लिए क्या है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, मेंस में आप मेंस में बैठे तो थे पर आपने उतनी प्रिपरेशन के साथ आपने यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया था पेपर, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए और भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैंकिंग महापैक आपकी हेल्प कर सकता है गाइज। और अगर आप एक बिगिनर भी हैं कंप्लीटली तो आपके पास ये काफी अच्छा चांसेस है। यहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए वो सारी अवेलेबल है, ये सारे आपके डिलीवरेबल्स हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप वैलिडिटी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और एनरोल कैसे कर सकते हो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही आपको इसके अंदर मिलेंगी हर एक एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है, मिनी मॉक टेस्ट आपका हो गया, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, आपकी वीडियोस भी हैं, प्री से लेकर बिल्कुल मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस आपके जहां कराए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका edutap.in वेबसाइट ओपन हो जाता है। कोर्सेज पे आपको जाके बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है एंड हियर यू विल फाइंड आउट द कोर्स, ठीक है। तो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है। यहाँ पे आप नो मोर पे जाओगे, आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे जो कि कंप्लीटली फ्री हैं गाइस, तो यू कैन वॉच दिस वीडियोस एंड देन एनालाइज कि ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बैंकिंग के साथ RBI की तैयारी कर रहे हो, RBI टारगेट कर रहे हो, तो ये वाला जो आपके पास कॉम्बो कोर्स है दैट विल हेल्प यू। एंड यहाँ पे बात रहती है कि आपको फिर अगर आपने ये वाला कोर्स ले लिया तो ये आपको इसमें एनरोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी चीजें आपको महापैक यहाँ पे मिल रही हैं वो सारी ही आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ RBI आर कवर्ड हेयर एंड यहाँ पे आप वैलिडिटी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और भी साइलेंट फीचर जो इसके कोर्स के हैं वो यहाँ पे नो मोर पे जाके आप यहाँ पे डिटेल में समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। तो दैट्स ऑल। चलिए गाइस, तो कोई बात नहीं है, अभी आप रिजल्ट का वेट करिए और उसके हिसाब से अपने फ्यूचर प्लान्स को डिसाइड करिएगा। एंड यहाँ पे अभी ज्यादा इधर उधर की बातें लेकर नेगेटिव भी नहीं होना है और पॉजिटिव ही रहिए, दैट विल हेल्प यू फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन